मैं राजीव कुमार आप लोगों के लिए मैथ का चौथा यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट 4 पहला था परसेंटेज पर रेशियो था। फिर पहला था परसेंटेज, दूसरा रेशियो था, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस और चौथा एसआई था। एसआई है तो मैंने 3 यूनिट पढ़ा चुका हूँ, पूर्ण रूप से क्वेश्चंस भी बना चुका हूँ। चौथा यूनिट एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कहना क्या है कि सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट डेट में साधारण ब्याज। इसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, टर्म को सबसे पहले समझिए कौन सा टर्म कहाँ यूज करेंगे। पहला टर्म ये है कि मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, दैट मीन्स पी से डिनोट करते हैं। हम सारे क्वेश्चंस में मूलधन की जगह पर पी ही डिनोट करेंगे, और दर को रेट को आर से डिनोट करते हैं, और समय को टाइम को टी से डिनोट करते हैं, और साधारण ब्याज दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से डिनोट करेंगे, और मिश्रण दैट मीन्स अमाउंट को ए से डिनोट करेंगे। तो इसमें होता है कि बहुत सारे बच्चे मूलधन, मिश्रण, समय, दर, साधारण ब्याज ये सब समझते नहीं कि होता क्या है। तो सबसे पहले हमने समझेंगे कि टर्म, जैसे हमने किसी के पास गए कर्ज लेने के लिए, जितना रुपया कर्ज लिए, जैसे हमने 500 रुपया कर्ज लिए, क्या किए 500 रुपया कर्ज लिए। ये जो शुरुआत में लिए, ये क्या किए हमने शुरुआत में जो लिए इसको हम लोग बोलेंगे मूलधन, प्रिंसिपल। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में प्रिंसिपल, जिसको पी से डिनोट करेंगे। अब मूलधन जो लिए तो जिससे लेने जाते हैं तो हमने उससे तय करते हैं कि हमने इतना दिन के लिए लेंगे और इतना रेट से लेंगे, या वो बोलेंगे कि हम इतना रेट से देंगे आपको, जितना दिन का लेना है तो लीजिए। तो वो बोलते हैं कि हम 2 रुपये सैकर देंगे। क्या बोलते हैं 2 रुपये सैकर देंगे। और महीना के 1 महीना का 100 रुपया का 2 रुपया लेंगे, यानी उसका 2% मासिक ब्याज हुआ। क्या हुआ मासिक ब्याज के दर से, यानी रेट उसका जो हो गया वो क्या हो गया 2%। ये मासिक हुआ यहाँ पे। और वार्षिक भी होते हैं, मासिक भी होते हैं। तो ये जो बता देते कि मैंने 2 रुपये सैकर देंगे तो उसको रेट बोलेंगे। बोलते हैं कि हमें 3 महीना के बाद पैसा देंगे, 3 महीना के बाद, 3 महीना के बाद, जो 3 महीना कितने दिन, वो जो दिन गिना इसको क्या बोलेंगे हमने टाइम। और 3 महीना के बाद जो हमने जाएंगे तो 500 रुपया तो लिए थे, अब 500 से जो ज्यादा देंगे तो मान लीजिए 530 रुपया दिए, तो 530 रुपया जो दिए तो ज्यादा कितने रुपया दिए, इससे 500 रुपया लिए थे, 530 रुपया ज्यादा दिए। ये जो 30 रुपया ज्यादा दिए इसी को बोलते हैं हमने साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ये 30 कैसा है मैंने बताऊंगा आपको। और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, अगर मासिक लिए तो 1 महीना के बाद अगर मान लीजिए 530 हुआ तो दूसरा महीना 530 का ब्याज चलेगा, तीसरा महीना जो चलेगा अब 560 आ जाएगा तो 560 का ब्याज चलेगा। इस तरह से होते हैं। और 530 रुपया जो देने गए वो ब्याज और मूलधन को जोड़ दिए तो दोनों मिलकर जो हुआ वो लास्ट में जो देते हैं उसको अमाउंट बोलते हैं, उसको ए से डिनोट करते हैं, दैट मींस मिश्रण हुआ। तो आपने समझ गए कि मूलधन किसको कहेंगे, मिश्रण किसको कहेंगे। जो शुरू में लाने गए उसको प्रिंसिपल दैट मींस मूलधन कहेंगे, जो बाद में देने जाएंगे टोटल अमाउंट जोड़कर उसको बोलेंगे अमाउंट, वो होता है हमारा ए, यानी मिश्रण होगा। किस रेट से लिए 2 रुपये सैकर, 3 रुपये सैकर, वो जो होता है उसको रेट बोलते हैं, उसको हिंदी में दर बोलते हैं, उसको आर से डिनोट करते हैं। कितना दिन के बाद देने जाएंगे पैसा, वो जो समय होता है उसको टाइम बोलते हैं, उसको टी हुआ। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला कुछ देखते हैं। देखिए फॉर्मूला कौन सा है आपका, आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमारा है कि एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज इक्वल टू पी फॉर मूलधन, आर फॉर दर, टी फॉर टाइम बटे 100।
यानी एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। और इसी फार्मूला से हमने पी आर टी अगर 3 को दिया है तो चौथा अननोन जो होगा वो हमने फाइंड आउट करेंगे। इसी ये चारों से एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला से हमने ड्राइव किए हैं। और एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 उसी प्रकार से पी इक्वल टू एस आई को रहने दिए और 100 इधर चला गया मल्टीप्लाई, फिर आर बटे टी डिवाइड हो गया, आर इंटू टी क्या हो गया डिवाइड हो गया तो पी निकल गया। ये पी को फिर क्या किए इधर ला दिए और आर को यहाँ ला दिए तो आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 बटे पी इंटू टी। उसी प्रकार से टी का निकाल दिए, इसमें देखिए टी को यहाँ ला दिए आर को यहाँ ला दिए तो टी इक्वल टू एस आई इंटू 100 बटे पी इंटू आर। ए जो हो गया हमारा, ए हमारा मिश्रधन हुआ, मिश्रधन दैट मींस अमाउंट हुआ, वो टोटल जो लास्ट में देने जाते हैं तो हमने मूलधन जो लिए थे प्रिंसिपल उसको और ब्याज को दोनों को जोड़ को जो देंगे वही हमारा मिश्रण हुआ, वही हमारा मिश्रण हुआ। तो पी हमारा हो गया ऐसा हमारा पी इंटू आर इंटू टी इस फार्मूला से बटे 100 करेंगे और फार्मूला को ड्राइव करने के बाद ये जो हुआ हमारा पी इंटू 100 प्लस आर टी बटे 100। और अगर कभी कभी ए देकर पी पूछता है तो हमने ए इक्वल टू पी इंटू 100 प्लस आर टी बटे 100 उसी प्रकार से पी इक्वल टू इंटू 100 प्लस आर टी। और ट्रिक रह गई बात ये टाइप 1 के तहत था। क्या था टाइप 1। मैंने टाइप 1 इसलिए बांट दिया, टाइप 2 की बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे तो आपको माइंड में ये जाना चाहिए कि साधारण ब्याज में किस टाइप पर क्वेश्चंस है, उस टाइप पर आपने जाइएगा और आपका क्वेश्चंस ऑटोमेटिक बन जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं बनता है, आपको मेहनत करिएगा तभी बनेगा। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और कहिएगा कि हमको आ जाएगा, ये कदापि नहीं होगा। आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर आपको आएगा। तो हमने ट्रिक की बात कही, ट्रिक को हमने मूलधन को हमेशा 100 पर लेंगे और साधारण ब्याज को हमेशा आर इंटू टी पर लेंगे। देखेंगे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। और मिश्रधन को हमेशा 100 प्लस आर टी पर लेंगे। ये क्वेश्चन से पता चलेगा कि ट्रिक का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चंस देखते हैं और पहले इस फार्मूला का यूज करेंगे, फिर इस ट्रिक पर जाएंगे, देखेंगे कि दोनों का आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से हमने क्रय मूल्य को 100 पर लेते थे और विक्रय मूल्य को 100 प्लस लाभ परसेंट पर लेते थे या 100 माइनस लाभ हानि परसेंट पर लेते थे, उसी प्रकार से यहाँ ट्रिक इसका उपयोग कर आगे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या आते हैं आपको। क्वेश्चन से देखिए कि 2500 रुपया पर 6% वार्षिक दर से। हमेशा याद रखिएगा कि आर अगर हमने लेते हैं वार्षिक तो टाइम भी वार्षिक ही लेंगे, क्योंकि एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी 100। इसमें अगर आर वार्षिक ले तो टाइम भी वार्षिक ही लेंगे, अगर आर मासिक रहेगा तो टाइम भी मासिक ही लेंगे। ये याद रखिएगा। 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों का एसआई कितना होगा। अगर आपको ये रुपया दिया 6 वर्ष वार्षिक की दर से 5 वर्षों का एसआई पूछे यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पूछे तो कितना होगा। तो सबसे पहले कि हमको हमारे पास फॉर्मूला है एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 है ना। तो पी जो हमने लेने गए शुरू में तो लेने गए कितना 2500, ये पी हो गया। उसके बाद किस रेट से लिए तो 6% वार्षिक रेट से, ये हमारा आर हो गया। कितना तीनों के लिए 5 वर्षों के लिए, ये 3 हमारा टी टाइम हो गया, 5 वर्ष हमारा टाइम हो गया। इस पर रखिएगा और आपको एसआई दैट मींस सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आपको ज्ञात हो जाएगा। तो पी हमारा 2500 इंटू आर हमारा 6% इंटू टाइम यानी 5 वर्ष बट्टे 100। 6 पंचे 30 75 यानी 750 रुपया आपको सिंपल इंटरेस्ट हो गया। बाय ट्रिक के द्वारा कहते हैं कि P दैट मींस A पी मतलब
100 बराबर हमने कितना लिए थे 250 तो एसआई को बोलते हैं हम लोग R इंटू टी। ट्रिक में R इंटू टी बराबर क्या हो गया 6 पंचे 30 यानी 30 बराबर क्या होगा 100 बराबर इतना तो 30 बराबर जो होगा वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा यानी 250 इंटू 30 बट्टे 100 कर दिए 25 सॉरी 2500 है 750 रुपया आ गया। आपको इसी में क्वेश्चन पूछ देता कि मिश्रण क्या है तो हमने 130 पर निकाल देते 100 प्लस 30 यानी 130 पर निकाल देते तो हमारा मिश्रण आ जाता। आपको मिश्रण यहाँ पर निकालना होता A इक्वल टू तो P प्लस SI ये कर दिए तो P कितना था हमारा 2500 प्लस आपको 750 इक्वल टू 3250 आ गया। आप 130 100 पर इतना तो 130 पर कीजिएगा तो आपको 3250 ही आएगा। आप ट्रिक के द्वारा भी कीजिएगा तो A इक्वल टू इतना ही आएगा। आप P प्लस SI करके निकाले तो उतना आया या आपको P इंटू 100 प्लस RT बट्टे 100 कीजिएगा तो भी आपको 3250 ही आएगा। तो आपका क्वेश्चंस की एक पूछे आपको मैंने 3 क्वेश्चंस का जवाब इसी में दिए। तो देखिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कोई धन यानी धन कितना लिए पता नहीं 5% की दर से 10 वर्षों में 3000 रुपया मिश्रण हो जाता है यानी 5% की दर से 10 वर्ष टाइम दिया और आज उसका आज हमारा क्या हो गया 5% टाइम कितना हो गया हमारा 10 वर्ष हो गया। अब मिश्रण दैट मींस ए टोटल अमाउंट जो हो गया ए हमारा हो गया 30,000 रुपया। तो इसका मूलधन ज्ञात करें मूलधन कितना होगा तो आपका ऑप्शन दिया है 2000 1000 12000 8000 सॉरी 10,000 है। तो आपको इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि ट्रिक के द्वारा भी बना सकते हैं और फार्मूला के द्वारा भी बना सकते हैं। तो फार्मूला हमारा ज्ञात था P इक्वल टू A इंटू 100 बटे 100 प्लस RT था। इस पर पुट करेंगे तो A हमारा आ रहा है 30,000 इंटू 100 बट्टे 100 प्लस RT यानी 50 दाई 5 दाई 50 यानी 150 हो गया। 150 से करेंगे 15 दूना 30 यानी 20,000 रुपया आ गया। आपका कितना आ गया 20,000 आ गया। आप बाय ट्रिक के द्वारा जाएंगे तो मिश्रण यानी RT हो गया हमारा साधारण ब्याज यानी RT कितना हो गया 5 दाई 50 और ये 100 यानी 150 इक्वल टू हमारा आया है 150 दैट मींस A था A इक्वल टू हमारा आया 30,000 रुपया। तो 100 इक्वल टू यानी P इक्वल टू हमारा कितना आएगा ज्ञात कीजिएगा तो आपको 20,000 ही आएगा। आपको इसी में पूछ देता कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो सिंपल इंटरेस्ट RT बराबर हो जाएगा 30 यानी 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 30 इक्वल टू निकालिएगा सॉरी 30 नहीं 50 RT 50 आ रहा है 50 इक्वल टू कीजिएगा तो आपको 10,000 आ जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन में पूछा गया कोई धन यहाँ पर डायरेक्ट कह दिया कि इसका मूलधन क्या ज्ञात करे तो मूलधन यानी 100 पर निकाले तो 20,000 बाय फार्मूला से भी कहे तो 20,000। उसी में आप कितना आदमी क्या करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं 10,000 ऑप्शन में 10,000 भी दिया हुआ है तो आप लोगों ने 10,000 मार देते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन के अनुसार 20,000 हुआ क्वेश्चन के अनुसार भी 20,000 ही हुआ। तो आप ट्रिक के द्वारा निकालेंगे तो एक लाइन में आपका चाहे ऐसा निकालना हो चाहे P निकालना चाहे A निकालना हो आपको निकल जाते हैं। फार्मूला में आपको कैलकुलेट करते रहिएगा आपको निकलते रहेगा बट टाइम टेकन इसमें बहुत ज्यादा लग जाएंगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। अब ये तो सिंपल है एक फार्मूला आपको दिखाया हूँ और ट्रिक दिखाया हूँ कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे और किस प्रकार से बनाएंगे बट इतना सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। शायद पूछ देते हैं तो चलिए शायद पूछेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। ये मत सोचिए कि पूछ दिया तो हम बना देंगे। आप बना दिएगा तो आपके जैसा कितना लोग है जो इस क्वेश्चन को बना देंगे।
तो क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं देते हैं कि आप पुट द रिजल्ट गेट सॉरी पुट करेंगे और रिजल्ट हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप देखते रहिए, आपका क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देंगे, फिर आपको लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। क्वेश्चन है कि किसी धन पर ब्याज की दर अगले 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक, अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक तथा अगले 8 वर्ष के लिए 20% वार्षिक थे। यदि 11 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज मूलधन से इतना रुपया अधिक था तो मूलधन क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मूलधन क्या होगा। क्या करते कि कोई व्यक्ति पैसा देते हैं तो बोलते हैं कि 2-3-4 महीना के लिए इतना परसेंट लगेगा, इतना दिन में दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे डेट बता देता है कि इतना वर्ष में देना होगा तो मैं इतना परसेंट दूंगा। फिर आगे वर्ष में बता देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि पैसा नहीं चुका पाते हैं तो उसको टाइम बढ़ेगा तो रेट धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ यही कहते हैं कि 3 वर्ष के लिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन में समझिए कि 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ये टाइम क्या हो गया, तीन वर्ष के लिए दर है 12%। और अगला 3 वर्ष, अगला 5 वर्ष, 1 2 3 4 5, इस टाइम के लिए 16% है। क्या है, 16% दर। और अगला 8 वर्ष के लिए, इसके बाद अगला 8 वर्ष, 3 4 5 6 7 8 वर्ष के लिए कितना है, 20% है। 20% 8 वर्ष के लिए। कहता कि 11 वर्ष के अंत में, तो 3 और 5 8 हो गया, तो इसमें से कितना लेगा, टाइम कितना लेगा, इसमें टाइम तो 3 लेगा, क्योंकि 3 वर्ष ये लेगा, 5 वर्ष ये लेगा, तो 5 3 8 8 और 3 11। तो इसमें जो ब्याज होगा, मैं ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, इसमें जो ब्याज होगा कितना होगा, साधारण ब्याज 12 तिहाई 36। इसमें जो कितना होगा, 16 पंचे 80। इसमें क्या होगा, इसमें तो 8 वर्ष के लिए 20%, लेकिन 11 वर्ष के अंत में तो 8 तो इसको इधर पुर गया, तो 3 ना इधर पुरेगा, तो 8 3 हो गया, तो 20 तिहाई 60। तीनों को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा साधारण ब्याज ऐसा ही जो आ जाएगा 176। कितना आएगा, 176। तो आपको कह रहा है कि किसी धन पर ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए इतना, 5 वर्ष के लिए इतना, 8 वर्ष के लिए इतना थे। यदि 11 वर्ष के अंत में ब्याज मूलधन से यानी ब्याज मूलधन से अधिक, ब्याज जो होगा, ब्याज बता रहा है कि मूलधन से अधिक है। कितना रुपया अधिक है, 6080 रुपया अधिक है। ठीक है, तो ब्याज मैंने बाई ट्रिक के द्वारा करेंगे तो 176 को आपने क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 76। और ट्रिक में मूलधन को क्या लेते थे हमने, 100 लेते थे प्लस 6080, यानी ये 100 हुआ। ओके, ये 76 बराबर हमारा इतना हो रहा है, 6080 हो रहा है, 6080 हो रहा है। फॉर्मूला के द्वारा मैंने किया कि 176 बराबर मूलधन P कुछ भी होगा, पता नहीं, उसको मैंने 100 मान लिया, तो 100 प्लस 76 ये हुआ। तो 76 बराबर आपका, क्वेश्चन में देखते रहिएगा कि 76 बराबर आपका आ रहा है, 6080। ओके, तो 100 बराबर मूलधन बराबर 100 बराबर कितना होगा, तो 6080
बट्टे 76 गुने 100 बराबर आप कीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन करने के बाद आपको 8,000 रुपया आएगा। कितना आएगा? आपको 8,000 आएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपको 8,000 आएगा। 76 अट्ठे 680 होता है। 76 अट्ठे 680, 1 0 2 0 3 0 3 0 को 3 0 उतार दिए, हमारा 8,000 रुपया आ गया। तो ऑप्शन में आपको 8,000 हो गया। तो क्वेश्चन ये हुआ, इस क्वेश्चन में सीखने को मिला कि 11 वर्ष के अंत में तो लोगों ने क्या करते हैं, ये आप 20% 8 वर्ष उसको भी कर देते, नहीं भाई उसमें 3 वर्ष हमने रखे तो हम 3 वर्ष की ब्याज देंगे, इसीलिए टोटल आया था 176। 176 बराबर मूलधन प्लस उससे अधिक है कितना, 6,080। 176 को 100 प्लस 76 लिख सकते हैं। मूलधन को हमने 100 मानते हैं ट्रिक में, तो 100 बराबर 100, तो 76 बराबर इतना, तो 76 बराबर 680 हो रहा है, तो 100 बराबर कितना होगा, 8,000 होगा। आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब टाइप 2 पर चलते हैं। हम लोगों ने देखेंगे टाइप 2 में क्वेश्चंस किस प्रकार के रहते हैं। देखिए इसमें आपने टाइप 2 में देखेंगे कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि एक ही मूलधन का 2 मिश्रधन 2 टाइम के लिए दिया रहे, तो उसमें रेट पूछता कि कितना होगा। तो कोई 2 वर्षों का मिश्रण दिया रहे तो आर ज्ञात करे, तो पी तो दोनों में सेम होगा, टाइम अलग तो ए अलग है ना। टाइम T1 के लिए A1 और रेट दोनों में सेम, इसमें भी रेट दोनों में सेम। टाइम T2 के लिए A2 रहेगा और P दोनों में सेम। तो P इक्वल टू N2 100 बट्टे 100 इंटू 8 T1। उसी प्रकार से यहाँ 1 और 2 से हमने किए तो ये लाए, तो आपको ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूला के हेल्प से आर का फाइंड आउट कर लीजिएगा। इस फार्मूला के हेल्प से आर ज्ञात कर लीजिएगा। इस फार्मूला के हेल्प से अगर आर पुट हो गया तो किसी में आर पुट रखने पर P1 का भी मान ज्ञात हो जाएगा आपको। ये हो गया एक मैंने ये तो आपको फार्मूला हुआ, और बिना फार्मूला को भी आप बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं मैं क्वेश्चन दिया हूं, क्वेश्चंस को दिखाता हूं। एक फार्मूला के द्वारा अपने ज्ञात करेंगे, दूसरा बिना फार्मूला के द्वारा। वो देखिए कैसे। क्वेश्चन से कि कोई धन 8 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है और 12 वर्ष में इतना रुपया मिश्रण हो जाता है। 8 वर्ष का मिश्रण इतना दिया है, 12 वर्ष का मिश्रण इतना दिया हुआ। तो 8 वर्ष का मिश्रण आपका 660 रुपया और 12 वर्ष का मिश्रण आपका 740 रुपया है। तो यहाँ सीआई का कंसेप्ट है। सीआई में इस दोनों को क्या करेंगे, पी तो सेम रहेगा, मिश्रण अलग। यानी देखिए A1 जो था हमारा 8 वर्ष के लिए था और A2 जो था हमारा 12 वर्ष के लिए था। तो बीच का जो अंतर होगा वह 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा या ना होगा। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा हमारा, 0 14 में से 6 गया 80 रुपया। कितना हो गया, 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 80 रुपया हो गया। तो आप 4 वर्ष का निकल गया, तो आप 12 या 8 वर्ष किसी एक का ब्याज निकाल सकते हैं। 8 वर्ष का ब्याज 80 रुपया, तो 12 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज आपका 240 रुपया। ओके, 4 का 80 तो 12 का 240। देखिए कैसे हुआ, 80 बट्टे 4 गुने 12, 4 से 3 8 3 24, 240 रुपया। अब आपको क्या हुआ कि 12 वर्ष का ब्याज पता है, 240 रुपया, और मिश्रण पता है आपको कितना, मिश्रण पता है आपको 740 रुपया। तो आपको मूलधन पता हो जाएगा, मूलधन आपको 500 रुपया, मूलधन क्या आ जाएगा 500 रुपया। अब आपको देखिए कि आपको
पता है, मूलधन पता है, ब्याज पता है, तो क्या डेट टाइम पता है, टी पता है, रेट ज्ञात करना है तो रेट ज्ञात कर सकते हैं या ना कर सकते हैं? कर सकते हैं बाय फार्मूला से।